सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तारानगर के चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल में 2 टेंडर जारी हुए 1,93,00,000 रुपए के, 2 हिस्सों में हुए एक साथ। और वो टेंडर 19/3/2025 को खुले। इस टेंडर प्रक्रिया में 6 फर्मों ने भाग लिया और दोनों टेंडरों में, दोनों पार्ट में 6 लोगों ने भाग लिया, सेम लोगों ने। सबसे पहले उनकी तकनीकी स्वीकृति खुली, सब ठीक पाए गए। फिर उनकी वित्तीय स्वीकृति निकली और वित्तीय स्वीकृति निकलने के बाद उन्होंने जो टेंडर में जो पैसा जो लिखा गया वो बिलों में था। मैं बताना चाहता हूं कि उसमें 6 कंपनियों ने भाग लिया। एक कंपनी का नाम पूनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने -46% बिलों पे दिया। एक मोहम्मद तैयब कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने -51 पे दिया। नैन कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने -61 पे दिया और एके कंस्ट्रक्शन कंपनी ने -43 पे दिया और पीएम इंफ्रा प्रोजेक्ट ने -37 पे दिया और राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने -53 पे दिया। यानी 6 कंपनियों ने बिलों पे दिया। और जब इसका हंगामा हुआ, जनता ने इसका विरोध किया कि भी जो जिस क्वालिटी का काम हो रहा है, आपने बताया है टेंडर में, वो काम ही नहीं है। वो काम क्या था? वो काम था रेस्टोरेशन एंड बैंक स्ट्रेंथिंग ऑफ चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल। यानी नहर का जो पटना होता है उसमें सिर्फ मिट्टी डालनी थी, मिट्टी डालने का काम था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। जब इसका विरोध हुआ कि ये टेंडर सिर्फ भ्रष्टाचार मचाने के लिए, भ्रष्टाचार लूट के लिए जो है टेंडर आपने आमंत्रित किया है, इसका विरोध हुआ और ये टेंडर रद्द कर दिए। लेकिन फिर रद्द होने के बाद जो कंपनी इंटरेस्टेड थी उसने बड़े लोगों से संपर्क किया और उनके साथ में अपना तालमेल सेट करके और दोबारा जो है वही टेंडर फिर आमंत्रित किए गए। दोबारा में भी उन्हीं कंपनियों ने भाग लिया जो पहले जिन कंपनियों ने भाग लिया। जब उनके तकनीकी के लिए टेंडर खुले तो तकनीकी में कोई शर्त पहले से और बाद में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई, वही शर्तें थी। और उन 5 कंपनियों के टेंडर तकनीकी आधार पर रद्द कर दिए और एकल जो है फर्म रखी जिसका नाम पीएम इंफ्रा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बीजेपी के लोगों की जो है कि कंपनी है और इस कंपनी ने अधिकारियों से, लोकल अधिकारियों से तालमेल करके और ये लाखों रुपया का गबन किया। मैं वर्क ऑर्डर होने के पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मैं स्वयं मिला। आपने देखा होगा मैं कभी शिकायतों पे ज़्यादा गौर नहीं करता हूं, मैं हमेशा रचनात्मक चीज़ें उठाता हूं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, लेकिन मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, आप इसकी जांच कराइए। मुझे उसने भरोसा दिलवाया और अपने ओएसडी को बुला के कहा, कागज पकड़ाया उनको, मेरा कागज, बोले इस पर जांच करवाइए। ये पिछले साल की बात है और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे आखिर आज सदन में उठाना पड़ा इस मुद्दे को। मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं इसलिए गंभीर हूँ कि जनता का पैसा
किस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, किस प्रकार से लोग लूट रहे हैं। आज मैंने मेरे समय में 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए स्वीकृत करवाई, उसमें 10,000 हेक्टेयर मैंने मेरे पिछले टेन्योर में बनाई, पूरी कंप्लीट हो गई, मैंने उद्घाटन कर दिया। 10,000 पे भी काम पूरा होने वाला है। लेकिन 2 साल में जो नहर का निर्माण हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। मिट्टी से बनाई जा रही है, मिट्टी भी अच्छी होती है, मिट्टी से बनाई जा रही है, लूट खसोट कर रहे हैं। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हुए। मेरे क्षेत्र में एक देवासर गांव है, वहां बिल्लियों और देवासर माइनर है, उसके नीचे जो गांव आते हैं 30-35, वो सब गांव इकट्ठे होकर धरना दिया 15 दिन तक। सारे अधिकारी वहां गए, मौके पे दिखाया उनको, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन वही ढाक के 3 पार। कोई भी जो है जांच नहीं हो रही, किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मैंने आज मांग की है कि जो जो अधिकारी इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हैं, जिन्होंने एकल जो फर्म को टेंडर दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है, इसकी जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वालों को जो है वो उस पर रोक लगे। आपने कहा है कि बड़े लोगों से मिलकर, कौन है बड़े लोग बताने की? बड़े लोगों को आपको मालूम है, बड़े लोग तो सरकार के अंदर हैं, वही बड़े लोग हैं नाम बताइए। जो सरकार में शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद इस मुद्दे को समझिए कि एक बार कैंसिल हुआ टेंडर और फिर 2 महीने बाद में फिर दोबारा टेंडर हुआ, तो ऐसे टेंडर कैसे होते हैं? बिना बड़े लोगों के हस्तक्षेप के और बिना अधिकारियों के जो है मिली भगत से ही ये काम होता है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़े लोगों का हाथ है, इसकी जांच करवाएंगे तो कई चीज़ें सामने आएंगी। यही बात मैं कहना चाहता हूं।